तो लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे इलोहिम संगति चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लगातार हमारे चैनल से आशीषित हो रहे हैं और मैं भी बहुत आशीषित हो रहा हूं। और आज मैं एक और आज्ञा पर आपकी ओर दृष्टि कराऊंगा, क्योंकि पिछले संदेशों में मैंने 4 आज्ञाओं का प्रचार कर चुका है। पहला जो है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा, मूर्ति या प्रतिमा ना बनाना। तीसरा जो है कि मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। और चौथा, विश्राम दिन को पवित्र मानना। आपको मैंने अपने संदेश में ये बताया कि आज्ञा की 2 पट्टी है। पहली पट्टी जो परमेश्वर से संबंधित है और दूसरी पट्टी जो है मनुष्यों से संबंधित है। लेकिन आप याद करिए, 5 आज्ञा एक पट्टी में है, 5 आज्ञा दूसरे पट्टी में है। तो पहले 5 आज्ञा में से पहली पट्टी में से 5 आज्ञाओं में से लास्ट 5वीं आज्ञा कौन सी है? तू अपने पिता और माता का आदर करना, क्योंकि इससे तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहने पाएगा। इस आज्ञा को निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यहां लिखा हुआ है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। लेकिन इसी को व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय उसके 16 पद में, तो वहां पे लिखा है, तू अपने माता और पिता का आदर कर, इससे तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहने पाएगा। ये व्यवस्था निर्गमन में लिखी गई, लेकिन व्यवस्था विवरण उस व्यवस्था को दोहराना है। यूं समझ लीजिए, जैसे संविधान में संशोधन किया जाता है वैसे ही संशोधन हुआ है। और उस संशोधन में क्या लिखा गया है? माता और पिता का आदर कर। पहले क्या लिखा है? पिता और माता का आदर कर। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि माता जो है एक बच्चे की परवरिश की सबसे बड़ी मुखिया होती है, जिम्मेदार होती है, उसके बिगड़ने का भी और उसके अच्छे बनने का भी। इसलिए माता और पिता ही, आगे जब हम पढ़ते हैं तो माता पिता ही सबसे बड़ी बात आती है। हालांकि जन्म के विषय में पिता और माता लिखा हुआ है या पिता का महत्व ज्यादा है, लेकिन जन्म के पश्चात उसे पालन पोषण करना, उसे सुयोग्य बनाना, ये माता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए, मैं जल्दी अपने वीडियो को बड़ा ना करते हुए जल्दी से मैं आपको वचन की ओर लेकर जाना चाहूंगा। 10 आज्ञाओं में से पहली पट्टी में 5वां आज्ञा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की पट्टी में दिया गया है। सोचने वाली बात है, परमेश्वर से संबंधित आज्ञा में माता पिता को रखा गया। इसका मतलब माता पिता का भी यो मान सकते हैं कि परमेश्वर के समान एक हमारे लिए दर्जा दिया जाता है। इसे आप अवश्य मान सकते हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे जन्मदाता है, तो वो भी हमारे लिए एक ईश्वर के समान है। हालांकि उस तरह मत सोचिए जिस तरह आप समझ रहे हैं। मैं एक आज्ञा की पट्टी 10 आज्ञा में से पहली पट्टी में जो परमेश्वर की ओर है, उस आज्ञा में माता पिता की आज्ञा को पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें हमें माता परमेश्वर के समान, माता को, पिता को ईश्वर के ही समान हमें आदर करना चाहिए। आगे हम पढ़ें तो ये 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है जिसके साथ में जो प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा क्या है? तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं और अपने जीवन में आप आशीषित होकर लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो माता पिता का अवश्य आज्ञा पालन करें, उसका आदर करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 1 से लेकर 3 पद तक लिखा है, अपनी माता पिता का आदर करना, क्योंकि इससे जो है तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहने पाएगा। ये है प्रतिज्ञा। आदर करने का मतलब क्या होता है? आदर करने का, आज के बच्चे जो है आज सबसे ज्यादा अपने माता पिता का अनादर करने वाले हो गए हैं। बाइबल बताती है अपने माता पिता का अनादर करने वाले आज के युग में बहुत होंगे, और जो कोई अपने माता पिता का अनादर करता है ऐसे लोग नरक जाएंगे। ये स्पष्ट लिखा है कई वचनों में। आदर करने का मतलब क्या है? 5 तरीका से आप अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। पहला,
आदर करने का तरीका, पहला, आप उनके आज्ञाओं का पालन करें। कुलुस्सियों 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, तू अपने माता और पिता की आज्ञाओं का पालन कर। दूसरा, उनका सम्मान करना। अपने माता पिता का सम्मान करने का मतलब क्या है? उनके द्वारा दी हुई आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, उसके दिए हुए बातों को, जो उन्होंने हमारे जीवन में सिखाया है, उसे हम पालन करें, ये उनका सम्मान करना है। नीति वचन 6 अध्याय उसके 20 पद से लेकर 23 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस विषय में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तजना। कभी भी अपने माता की शिक्षा को मत तजना। प्रिय बहन, प्रिय बेटी, प्रिय भाई, अगर आपकी माता आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो लिखा है इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रहना और अपने गले का हार बना लेना, अपने माता पिता की आज्ञाओं को। यही उनका सम्मान है। आदर करने का पहला तरीका उनके आज्ञा पालन करना, दूसरा सम्मान करना, तीसरा कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े, उन्हें सिर झुकाना पड़े। नीति वचन अध्याय 23 और 25 वचन में इस विषय को लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम उनको सिर झुकाना पड़े या उन्हें अपमानित होना पड़े। नीति वचन अध्याय 23 और उसके 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। ऐसा काम करना, तेरे माता पिता आनंदित हो और तेरी जननी जिसने तुझे जन्म दिया है वो आनंदित हो, ऐसा काम करे। चौथा तरीका है कि आप उनके अधीन में रहें। नीति वचन अध्याय 3 और उसके 1 से लेकर 4 वचन में इस बात को बताया गया है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना लेना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रिय प्रभु के लोगों, हे मेरे बच्चों, आप अपने माता पिता के अधीन रहें, उनके अधीनता में रहकर उनके आज्ञाओं का पालन करें, उनका सम्मान करें, उनका सिर झुकने का कभी कारण न बने, यही अधीनता है। और लास्ट और अंतिम 5वां तरीका है कि आप उनके डांट को सुनना। अपने माता पिता के डांट को सुनना बहुत जरूरी है। नीति वचन में कई वचनों में इस विषय में लिखा है कि अपने माता पिता के डांट को नहीं भूलना है हमें। प्रिय प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, जब भी माता या पिता तुझे डांटे तो उस डांट को सुनना, उसे समझना और उसे अपने जीवन में ध्यान पूर्वक लागू करना। और बाइबल हमें इस बात को भी बताती है कि इब्रानियों के पत्री में 12 अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर 9 वचन तक आप पढ़ेंगे तो एक पिता जो है अपने बच्चे को डांटता है, जिससे वो प्रेम रखता है उसे अवश्य डांटता है। नीति वचन अध्याय 3 और उसके 11-12 में भी ऐसा लिखा है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बाप उस बेटे को जिससे अधिक चाहता है ऐसा डांटता है। इब्रानियों के पत्र में लिखा है, यदि तुम पिता की डांट का, माता की डांट का सहभागी नहीं हुए हो तो तुम व्यभिचार के संतान हो। जो उसके संतान होंगे उसे वो डांटेगा। और बाइबल कहती है कि हमें डांट को सुनना है और हियाव नहीं छोड़ना है। उनके प्रति आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। माता पिता के प्रति, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? पहला, हम उन्हें कभी तुच्छ ना जाने। नीति वचन अध्याय 23 और उसके 22 वचन में लिखा हुआ है, प्रियो, 23 अध्याय और 22 वचन में इस प्रकार कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ ना जानना। ये हमें याद रखना चाहिए, हमें उन्हें तुच्छ नहीं जानना चाहिए। तो जिम्मेदारी पहला है कि हम उनका पालन पोषण करें, दूसरी है कि हम उन्हें तुच्छ ना जाने, और तीसरा क्या है? 30 अध्याय नीति वचन और उसके 11 पद में इस प्रकार लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते हैं। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें तीसरी बात याद रखना है, उनके प्रति जिम्मेदारी कि हम उन पर कभी हाथ ना उठाएं,
कई लोग अपने माता पिता को गाली देते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में लिखा है जो अनादर करते हैं अपने माता पिता का, ऐसे लोगों के विषय में 3 दंड रखा गया है। पहला दंड है उनका दिया बुझ जाएगा। नीति वचन अध्याय 20 और 20 वचन इस प्रकार कहता है प्रियो कि जो अपने माता पिता को, ध्यान से सुनिएगा मेरा वचन यहाँ पे जब मैं पढ़ता हूं, नीति वचन 20 का 20, जो अपने माता और पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाएगा और घोर अंधकार हो जाएगा। उसका दिया बुझ जाएगा, उसको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, वो भविष्य में ज्योति ही नहीं देखेगा, हमेशा अंधियारे में चलेगा। और यदि कोई अपने माता पिता का अनादर करता है तो उसके लिए पहला दंड है कि उनका दिया बुझ जाएगा, उनके जीवन में कोई भलाई नहीं रहेगी, कभी सफलता हासिल नहीं होगी। और दूसरा है कि तराई के कौवे उनके आंख को खोद कर खाएंगे, बाइबल कहती है। ध्यान से सुने, नीति वचन अध्याय 30 और उसके 17 वचन को पढ़ रहा हूं मैं। जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे, अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा को ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। समझ रहे हैं? उनके आंख को खोद खोद कर निकालेंगे कौवे और उकाब के बच्चे उस आंख को खा जाएंगे। इस प्रकार एक भयंकर दंड रखा गया है, इसलिए अपने माता पिता का अनादर ना करें। लास्ट और अंतिम, यदि कोई अपने माता पिता को जो है मारता है, पीटता है, उसके विषय में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उन्हें तुच्छ जानता है, उनके विषय में लास्ट और भयंकर दंड ये है कि वो निश्चय मार डाला जाए। ये कहाँ लिखा है? पुराने नियम में नहीं, नया नियम में लिखा है। आप नया नियम को बहुत मानते हैं ना, तो नया नियम में सुन लीजिए, ये लिखा है कि जो कोई अपने माता पिता का अनादर करे ना, वह अवश्य ही मार डाला जाए। मत्ती लिखता है वो मार डाला जाए, लेकिन मरकुस लिखता है वो अवश्य ही मार डाला जाए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15:4 और मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 40 वचन में इस बात को लिखा है कि जो कोई अपने माता पिता का अनादर करता है वो अवश्य मार डाला जाए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों मेरे, आप अपने माता पिता के अधीनता में रहें, उनके आज्ञाकारिता में रहें और उनका आदर करें, और बुढ़ापे में और कभी भी उनका जो है असम्मानजनक कार्य ना करें, उनका आदर करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये वचन आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि वो इन बातों को सीख सकें। मैं विश्वास करता हूं सारे बच्चे और हर एक लोग जिनके माता पिता हैं वे उनका आदर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।